वृक्ष वृक्ष संसार का वो साधन है जिससे जीवन है। उसको काट के जीवन ढूंढना ये बेवकूफ़ी है। कई बरस लगते हैं तब एक पौधे को पेड़ का दर्जा मिलता है और अंत में उसे एक लकड़हारे का सहारा मिलता है। पेड़ एक ऐसा जीव है जो निस्वार्थ इंसानों को अपनी पूरी उम्र कुछ न कुछ दिया करता है। मुश्किल यह है कि इंसान स्वार्थी है। जो पेड़ उसको जीवन देता है वो उसे टुकड़ों में एक कसाई की तरह काट काट के मार डालता है। जब वह पूरा ख़त्म हो जाता है तब जाके इंसान कहीं हथियार डालता है। अगर पेड़ भी इंसानों की तरह चल फिर सकते तो एक युद्ध दोनों योनियों में होता, बहुत ही क्रूरता से भरा, मगर मैं उस समय पेड़ों का साथ देता। वो आंधियों से लड़े, तूफानों से लड़े और अंत में वो इंसानों से लड़े। उनकी लड़ाई में जो सिपाही मर जाते उनका देह संस्कार करना इंसानों के देह संस्कार से ज़्यादा कठिन होता, क्योंकि उनका दुख असल में असली होता। धूप उन्होंने सोंक ली, गर्दबाद उन्होंने समझा, बाढ़ उन्होंने रोक ली, हवा उन्होंने दी, खुशबू उनसे मिली, फल उन्हीं के खाए और फिर उनको जड़ से मार गिराए। बहुत दुख है मुझे इस बात का कि ये पेड़ हमारे पक्के साथी हैं। अगर हम कभी मर के गिर जाएं तो ज़मीन जब अपने अंदर समा लेगी तो उसके ऊपर निकलेगा एक पेड़ जिससे दुनिया को आराम मिलेगा, रंगों से भरा इनाम मिलेगा। हम पेड़ को इतना दबा चुके हैं जितना खाना था अब खा चुके हैं। उन्हें छोड़ दो किसी खुले आसमां के नीचे और छुप जाओ कहीं उनके पीछे। वो नुकसान नहीं करते और कोई गलत काम नहीं करते। रास्ते ज़्यादा होंगे तो अच्छा होगा, पेड़ नहीं होंगे तो बहुत बुरा होगा। जिसने कहा पेड़ काट के रास्ता बनाओ वो घर पर कहता है एक पेड़ घर पर सब्जी का ही लगाओ, ताज़ा सब खाओ। जिसकी उम्र 50 बरस हो वो एक 200 बरस के पेड़ को काटने का हुक्म दे रहा। इंसान अब प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने का हुक्म दे रहा। ये अंत है। अगर पेड़ों को नहीं बचाया तो इंसानों को बचाने भगवान नहीं आएगा। जब खाने को पेड़ नहीं बचेगा तो इंसान इंसान को खाएगा। इंसान अपना ज़मीर बचाता फिर रहा है। मैं कहता हूँ पेड़ बचाओ। वे अब इंसानों से बहुत कम है। मेरा हुकूमत चलाने वालों से एक आग्रह है कि पेड़ों को मारने वालों को सजाए मौत का फरमान बनाओ, और ना बना पाओ तो कहीं डूब के मर जाओ। मुझे पेड़ों से उतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे अपनी मोहब्बत से मोहब्बत है। तुम पेड़ों को ज़मीन बनाओ, पेड़ तुम्हें आसमान बना देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा कारवां तो पेड़ खत्म हो जाएंगे और इंसान को हवा ले खाने स्वर्ग जाना पड़ेगा, जो कि अब नामुमकिन है। नर्क जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत है।